एक दिन जीएसटी ऑफिसर कपड़े की एक दुकान पर आता है और डेस्क के ऊपर कुछ बिल देखता है और पूछता है कि ये क्या है, और बोलता है कि इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम लगता है। अकाउंटेंट बोलता है, सर ये तो बिल जो है वो कैश के बिल है। छोटी छोटी दुकानों में ऐसे ही कैश के बिल बनते हैं क्योंकि ग्राहक कैश में परचेज करता है और जो सप्लायर है उसके पास जीएसटी नंबर भी नहीं होता है और उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं होता है। फिर जीएसटी ऑफिसर बोलता है कि लेकिन अगर आप कैश में माल बेचते हो तो नाम, पता और स्टेट कोड भी डालना जरूरी है। फिर अकाउंटेंट बोलता है कि सर आपने बिल की अमाउंट तो देखी ही नहीं। फिर ऑफिसर बोलता है कि अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है। फिर अकाउंटेंट समझाता है डिटेल में, सर अगर जो सेल हो रही है उसकी टैक्सेबल वैल्यू 50,000 से नीचे है और ये कैश सेल है तो बिल में सिर्फ कैश लिखे वो काफ़ी होता है, उसमें परचेजर की डिटेल डालना जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर हाँ, अनरजिस्टर्ड परचेजर जो है वो इस चीज़ की डिटेल मांगता है तो वो डिटेल डालनी जरूरी है, फिर भले ही इस टैक्सेबल वैल्यू 50,000 से नीचे जा रही। इसके बाद जो जीएसटी ऑफिसर है वो फिर से बिल देखता है और बोलता है कि ठीक है, रूल के हिसाब से सही है। इसलिए याद रखिए, जीएसटी रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। ऐसी ही रियल लाइफ केस स्टडी और एग्जाम्पल के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।